हे, क्या आप जानते हैं कैल्शियम क्या है, ये आपके शरीर में कहाँ पाया जाता है और इसकी कमी से आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। ये आपके शरीर में कहाँ पाया जाएगा, इसकी कमी से आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपसे ऐसी वीडियोज़ मिस ना हो। तो हेलो एवरीवन, मैं मनोज वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एमवी नर्सिंग डेस्क पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम इस चैनल पर पिछले टाइम से डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो लास्ट लेक्चर था, जो लास्ट वीडियो थी जिसकी हमने बात की थी, उसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया था हाइपर कैलेमिया। जिस भी बच्चे ने हाइपर कैलेमिया वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से जाके उसको देखे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है आपका कैल्शियम। क्या है कैल्शियम? तो हम पहले ये देखते हैं कि कैल्शियम क्या है। कैल्शियम हमारी बॉडी में क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका जो मेजर पार्ट है, इसका मेजर पार्ट यानी कि अगर मैं कहूं अगर 100% कैल्शियम है तो उसका 99% कहां प्रेजेंट है आपकी हमारी बॉडी में? स्केलेटल मसल्स में। कहां पर? स्केलेटल मसल्स के अंदर वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो कैल्शियम है वो मेजर कंपोनेंट है किसका? इससे बनने वाली कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण है? वो पहला क्या है? बोन। और दूसरा टीथ। जो कैल्शियम है वो बोन और टीथ का मेजर कंपोनेंट है। समझ में आया? आपकी बॉडी में कैल्शियम का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम? तो आपके जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं, नर्व इम्पल्सेस, उनके ट्रांसमिशन के लिए कौन हेल्प करता है? कैल्शियम हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में क्या करवाता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम क्या करता है? हमारी बॉडी में एज अ क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। यानी कि जब कहीं पे भी हमारी बॉडी में ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? क्लॉटिंग फैक्टर्स की जरूरत होती है। तो हमारा जो कैल्शियम है वो एक क्लॉटिंग फैक्टर की तरह भी काम करता है। समझ में आया? अगर मैं बात करूं व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कैल्शियम का नॉर्मल लेवल क्या है? तो नॉर्मल लेवल कितना है? 8.6 टू 10.2 mg पर डीएल। ये हमारा क्या है? ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का नॉर्मल लेवल पाया जाता है वो कितना है? 8.6 टू 10.2 mg पर डीएल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम। यानी कि जो हमारा ब्लड है, उस ब्लड के अंदर कैल्शियम कितनी फॉर्म्स में पाया जाता है? तो हमारी ब्लड के अंदर कैल्शियम कितनी फॉर्म में पाया जाता है? 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। पहला आयोनाइज्ड, पहला आयोनाइज कैल्शियम। ये क्या है? आपकी प्लाज्मा का 50% ऑफ कैल्शियम किस फॉर्म में होता है? आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो आयोनाइज्ड फॉर्म है ये क्या है? ये रेस्पॉन्सिबल होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लिनिकल साइंस। यानी कि अगर मैं बोलूं कि पेशेंट के अंदर कैल्शियम की कमी से कोई सिम्टम्स आ रहा है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म रेस्पॉन्सिबल है? आयोनाइज सेल्स, आयोनाइज कैल्शियम। ठीक है, क्लिनिकल साइंस। समझ में आया? नेक्स्ट जो सेकंड फॉर्म है वो वाली कौन सी फॉर्म है? सेकंड है बाउंड कैल्शियम। कौन सा है? बाउंड कैल्शियम। बाउंड कैल्शियम मतलब ये जो कैल्शियम होता है ये हमारे सीरम प्रोटीन्स के साथ बाइंड होता है, सीरम प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। सीरम प्रोटीन यानी मैं बात करूं प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। और ऐसा कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जिसके साथ कैल्शियम बाइंड होता है? वो है आपका एल्ब्यूमिन। क्या है? एल्ब्यूमिन। समझ में आया? नेक्स्ट थर्ड फॉर्म क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म, या फिर मैं बोलूं कॉम्प्लेक्स कैल्शियम। तो कॉम्प्लेक्स कैल्शियम क्या करता है? ये आपका बाइंड होता है किसके साथ? फॉस्फोरस के साथ, आपका सिट्रेट के साथ और कार्बोनेट के साथ। तो ये 3 फॉर्म होती हैं कैल्शियम की। समझ में आया? नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। आपकी बॉडी में जब आप फूड के थ्रू कैल्शियम इंजेस्ट कर रहे हो, खा रहे हो, यानी कि आप फूड खा रहे हो
जिसके अंदर क्या है, कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम। तो ये जो कैल्शियम है ये कैसे एब्जॉर्ब होगा, तो ये कैल्शियम कैसे एब्जॉर्ब होता है, आपके बॉडी में विटामिन डी होती है। क्या होती है, विटामिन डी। ये क्या करता है, जितना भी आपका फूड है उस फूड से जो कैल्शियम है उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके कहाँ डाल देगा, ब्लड के अंदर डाल देगा। कहाँ डाल देगा, ब्लड के अंदर। अब ये तो समझ में आया। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक चीज देख लेते हैं कि जो विटामिन डी है उसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है। तो हमारी स्किन में क्या होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ये एक नाम का लिपिड होता है। तो जब आप सनलाइट में बैठते हो, सनलाइट के कांटेक्ट में आते हो मॉर्निंग सनलाइट में, तो वो सनलाइट क्या करती है, इस 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को किस में बदल देती है, विटामिन डी में बदल देती है। और ये विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है। समझ आया, जीआई ट्रैक्ट से। तो ये था एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द रेगुलेशन या फिर हाउ द कैल्शियम इज रेगुलेटेड। जो तो कैल्शियम होता है हमारी बॉडी में वो दो तरह से रेगुलेट होता है। किस तरह से, दो तरह से। दो हार्मोन्स हैं, पहला है पीटीएच और दूसरा है कैल्सीटोनिन। ठीक है। और जो पीटीएच उसका मतलब होता है पैराथायरॉयड हार्मोन्स, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है ये करवाता है रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। क्या करवाता है, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। कैसे करवाएगा, पहला या तो जो विटामिन डी है, क्या है, विटामिन डी, उससे जीआई ट्रैक्ट से, जीआई ट्रैक्ट से क्या करवा देगा, आपका एब्जॉर्प्शन बढ़वा देगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज करवा देगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जो पीटीएच कैल्शियम को रेगुलेट करता है, जो बोन है, क्या है, बोन, उसको तोड़ना स्टार्ट करेगा, ब्रेक करेगा। बोन किससे बनी होती है, कैल्शियम से। तो जब बोन को तोड़ोगे तो बोन से क्या निकलेगा, कैल्शियम निकलेगा। तो क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा, या फिर हम बोले डी कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, डी कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। समझ में आया। इसीलिए जो पीटीएच होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, बोन ब्रेकिंग हार्मोन, बोन ब्रेकिंग हार्मोन। तो जब आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो, डाउन हो, तो पीटीएच आगे उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, नॉर्मल लेवल तक ले आता है। समझ आया। नेक्स्ट है, सॉरी एक और की हम बात करते हैं, कैल्सीटोनिन। क्या, कैल्सीटोनिन कैसे काम करता है, जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए, क्या हो जाए, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए, तो कैल्सीटोनिन क्या करता है, इस कैल्शियम को ब्लड से उठा के कहाँ डालना स्टार्ट कर देगा, बोन के अंदर। बोन के अंदर डिपोजिशन स्टार्ट कर देगा। जैसे ही कैल्शियम ब्लड से उठ के कहाँ जाएगा, बोन के अंदर डिपोजिशन के लिए जाएगा, तो ब्लड के अंदर उसका लेवल कैसा हो जाएगा, नॉर्मल लेवल पे आएगा, यानी कि लो होगा और नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो कैल्सीटोनिन क्या करता है, रिड्यूस करता है किसके लेवल को, कैल्शियम के लेवल को। समझ में आया। ये था हमारा किसके बारे में, कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, कितना % होता है, इसकी फंक्शंस क्या है, किस में हेल्प करता है, इसकी फॉर्म कितनी थी, ये रेगुलेट कैसे होता है और ये एब्जॉर्ब कैसे होता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया क्या है, तो आप बताओ व्हाट इज हाइपो। हाइपो का मतलब लो या फिर डिक्रीज, और कैल्शियम का मतलब, कैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम। तो कैल्शियम का वो लेवल जो आपकी बॉडी में क्या हो, डिक्रीज हो रहा हो। और डिक्रीज हमें कब पता चलेगा, जब हमें नॉर्मल वैल्यू पता होगी। तो व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, 8.6 से 10.2 mg/dl। समझ में आया। जब आपका ब्लड कैल्शियम 8.6 से नीचे चला जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपोकैल्सीमिया। क्या कहलाती है, हाइपोकैल्सीमिया। समझ में आया। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉजेज, इफ यू एनकाउंटर एन इंसिडेंट फाइंड इट कॉज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिली है, कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, तो पहले उसका कारण ढूंढो कि उसका कारण क्या है। तो हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म अभी हमने देखा था। पैराथायरॉयड मतलब पीटीएच। तो पीटीएच क्या करता है, रेगुलेशन करवाता है, रेगुलेट कैल्शियम, रेगुलेट कैल्शियम, जिससे आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम मेंटेन रहे। अब इसकी क्या हो रही है, हाइपो हो रही है, यानी कि ये कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर अगर आपका पीटीएच डिक्रीज होगा तो क्या होगा, पीटीएच डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये विटामिन डी को स्टिमुलेट नहीं कर रहा है। दूसरा क्या करेगा, ये जो डी कैल्सिफिकेशन कर रहा था, क्या कर रहा था, डी कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, इसको नहीं कर पाएगा। अगर डी कैल्सिफिकेशन नहीं होगी तो जो कैल्शियम है वो बोन से बाहर नहीं निकलेगा, ब्लड के अंदर नहीं आएगा और हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट नहीं कर पाएगा। सॉरी, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पैराथायरॉयडिज्म की वजह से क्या हो जाता है, आपका हाइपोकैल्सीमिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ स्ट्रेट ब्लड। आप क्या कर रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो किसी पेशेंट के अंदर, क्या कर रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो। और जो ब्लड है ना, वो जो स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड फॉर्म, जैसे मान चलो मैं पीआरबी से ले लेता हूँ, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, तो इन ब्लड्स के अंदर क्या किया जाता है, स्ट्रेट डाला जाता है। क्या डाला जाता है, स्ट्रेट। और ये स्ट्रेट क्या करता है, इनको कोगुलेशन से बचाता है। किससे बचाता है, कोगुलेशन से। अगर आप ऐसा पेशेंट को ऐसा ब्लड दे रहे हो जो कैसा है, स्ट्रेट ब्लड है, जिसके अंदर क्या है, स्ट्रेट प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रेट क्या करेगा, ये कॉम्बिनेशन कराएगा कैल्शियम के साथ और बॉडी से एग्जिट हो जाएगा। स्ट्रेट इसके साथ बाइंड होगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और वो कंडीशन किसको लीड करेगा, हाइपोकैल्सीमिया। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं पैनक्रेटाइटिस। पैनक्रेटाइटिस दो तरह से आपकी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया कॉज करवाता है। पहला, व्हाट इज द पैनक्रेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। और जो लिवर का इन्फ्लामेशन होगा ना, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। आपकी बॉडी में क्या होगा, लिवर के अंदर क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो जो लिपिड का ब्रेकडाउन होता है उसे हम बोलते हैं लाइपोलाइसिस। क्या बोलते हैं, लाइपोलाइसिस। और जब ये लाइपोलाइसिस होता है तो एक चीज बाहर निकल के आती है जिसका नाम है फैटी एसिड। क्या है, फैटी एसिड। तो जो आपका कैल्शियम है वो फैटी एसिड के साथ बाइंड होगा और आपकी बॉडी से एग्जिट आउट हो जाएगा। आया। तो ऐसे पैनक्रेटाइटिस क्या कॉज करवाता है, हाइपोकैल्सीमिया। कोई डाउट। नेक्स्ट बात करते हैं हम रीनल फेलियर की। किसकी, रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्या करेगा, जब रीनल फेलियर होगा तो हाइपर फॉस्फेटमिया होगा। हाइपर फॉस्फेटमिया यानी कि जो फॉस्फोरस है उसका ब्लड के अंदर क्या होगा, लेवल इंक्रीज होगा। और फॉस्फोरस क्या करता है, जितना ज्यादा फॉस्फोरस होगा वो उतना ही कैल्शियम के साथ क्या करवाएगा, कॉम्बिनेशन करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो ये कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस कंपाउंड बनाएगा, उसके साथ कंपाउंड बनाएगा, कंपाउंड बना के बॉडी से एग्जिट हो जाएगा थ्रू द यूरिनेशन या फिर और तरीकों से। ठीक है, एग्जिट हो गया। और जब एग्जिट होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जो कैल्शियम है उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। समझ आ गया। अब रीनल फेलियर आप क्या करोगे, यूरिन आउटपुट होगा नहीं, डायलिसिस दोगे, पेशेंट को डायलिसिस दे रहे हो तो क्या हो रहा है, हाइपर फॉस्फेटमिया हो रहा है, यानी कि फॉस्फोरस पहले ही ज्यादा है। तो डायलिसिस के दौरान भी फॉस्फोरस क्या कर लेगा, कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, जो डायलिसिस होगी तो बॉडी से एग्जिट आउट हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं इनएडिक्वेट विटामिन डी कंजप्शन। आप क्या कर रहे हो, विटामिन डी की कमी कर रहे हो अपनी बॉडी में। आप फूड अच्छा नहीं खा रहे हो, आप खाना अच्छा नहीं ले रहे हो जिसके अंदर क्या हो, विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हो। या फिर आप सनलाइट में नहीं बैठ रहे हो, थोड़ी बहुत देर भी सनलाइट में नहीं बैठ रहे हो, आप मॉर्निंग सनलाइट नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल किस में बदल जाए, विटामिन डी में बदल जाए। और विटामिन डी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है, किसकी, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में से। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं लो सीरम एल्बुमिन। आपको पता है एल्बुमिन के साथ क्या होता है, कैल्शियम बाइंड करता है। कौन सा कैल्शियम होता है, वो बाउंड कैल्शियम होता है। कौन सा होता है, बाउंड कैल्शियम। एक फॉर्म है कैल्शियम की जो किस साथ बाइंड करती है, एल्बुमिन के साथ बाइंड करती है। समझ में आया। अब जितना ज्यादा लो एल्बुमिन होगा, जितना ज्यादा लो एल्बुमिन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, लो कैल्शियम, एंड कंडीशन कहलाएगी हाइपोकैल्सीमिया। सुनाया। नेक्स्ट बात करते हैं एल्कलोसिस। एल्कलोसिस क्या करता है, आपकी बॉडी में जो पीटीएच का रेगुलेशन है उसको अफेक्ट करता है। क्या करता है, पीटीएच के रेगुलेशन को अफेक्ट करता है। और जो एल्कलोसिस वो क्या करवाता है, कैल्शियम का लॉस करवाता है।
यानी कि जो एसिड एल्कलोसिस यानी कि बेसिक है बॉडी का नेचर, एल्कलोसिस ये आपसे क्या करवाएगा, कैल्शियम लॉस को इंक्रीज कर देगा। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिसिन कॉजिंग हाइपोकैल्सीमिया। ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो हाइपोकैल्सीमिया कॉज करवाता है। पहला एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटा एसिड्स। दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। थर्ड कैफीन। एंड फोर्थ इज लूप डायरेटिक्स। या ये सब क्या है, वो मेडिसिन हैं जो क्या कॉज करवाती हैं, हाइपोकैल्सीमिया। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। इफ यू नो द पैथोफिजियल प्रोसेस यू नो द पैथोफिजियोलॉजी। अगर आपको पता है कि कोई डिजीज कैसे अगर हो रही है तो आपको क्या पता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी पता है। तो व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, हम किसी भी कॉज को उठा लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या कॉज देखे लास्ट में एक बार देख लेते हैं। मेडिकेशन कॉजिंग हाइपोकैल्सीमिया, एल्कोहल देखा है, सॉरी लो सीरम एल्बुमिन देखा है, इनएक्यूट विटामिन डी कंजप्शन देखा है, रीनल फेलियर देखा है और पेनक्राइटिस देखा है, ठीक है। इसके अलावा मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, हम किसको उठा लेते हैं, पेनक्राइटिस को उठा लेते हैं। किसको, पेनक्रेटाइटिस को। अब देखो पेनक्राइटिस जब होगा आपकी बॉडी में क्या कॉज हुआ, पेनक्रेटाइटिस, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। तो जब लिवर का इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड्स, और लिपिड्स के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं लाइपोलाइसिस। और जब लाइपोलाइसिस होता है तो एक सब्सटेंस निकल के आता है फैटी एसिड, और जब फैटी एसिड आएगा तो उसके साथ क्या बाइंड हो जाएगा, कैल्शियम, और इसकी मदद से बॉडी से एग्जिट आउट हो जाएगा, और ये कंडीशन कहलाएगी हाइपोकैल्सीमिया। समझ में आया। और नेक्स्ट बात करते हैं साइलेंट सिम्टम्स की। व्हाट आर द साइलेंट सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। पहला है टेटनाई। टेटनाई क्या है, एबनॉर्मल मसल स्पाज्म एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसका साइन सिम्टम चौस्टिक साइन। चौस्टिक साइन क्या करवाता है, जब ये देखो ये चौस्टिक साइन है ना, तो 2 सेंटीमीटर जब आप किसी पेशेंट के फेस को टच करते हो, कितना, ये जाइगोमेट्रिक सेंटर लाइन है, इससे नीचे ही इस वाले एरिया पे, और ईयर एंटीरियर ईयर लोब से आगे की तरफ 2 सेंटीमीटर आगे की तरफ, और जाइगोमेट्रिक सेंटर से नीचे की तरफ यहाँ पे इस वाले सेंटर पर अगर आप किसी पेशेंट को प्रिक करते हो, और उसका क्या है, उसका जो कैल्सीमिया है, यानी कि जो पेशेंट किसमें है, हाइपोकैल्सीमिया के अंदर, तो ऐसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे फेस के अंदर। ये क्या कहलाता है, चौस्टिक साइन कहलाता है। अगर ये प्रेजेंट है तो पेशेंट किस, ये जो चौस्टिक साइन वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव इंडिकेट हाइपोकैल्सीमिया। समझ में आया। नेक्स्ट ट्रोसस साइन। ट्रोसस साइन क्या होता है, देखो एक मिनट को, ट्रोसस साइन ये इसको हटा देते हैं, नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो यहीं देख लेते हैं। ट्रोसस साइन क्या होता है कि देखो जब पेशेंट का क्या हो रहा है, अगर हाइपोकैल्सीमिया है, उसके अंदर कैल्शियम का लेवल लो है, तो अगर उस पेशेंट क्या करते हो, आप बीपी कफ लगाते हो, और बीपी कफ ना 20 mm ऑफ Hg तक इसको इन्फ्लेट करते हो, तो 5 मिनट के अंदर पेशेंट के अंदर का जो पेशेंट का हैंड है वो आर्म वो ऐसा हो जाएगा। यानी कि आप पेशेंट को क्या लगा रहे हो, बीपी कप लगाया, उसको 20 mm ऑफ Hg तक इन्फ्लेट किया और 5 मिनट तक रखा, तो 5 मिनट उसका जो ये हैंड है ये ऐसे इसकी शेप हो गई, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा आगे तरफ, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या है, ट्रोसियस साइन पॉजिटिव है। क्या है, ट्रोसियस साइन पॉजिटिव है, एंड दिस इंडिकेट हाइपो कैल्सीमिया। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम सीजर्स की। तो सीजर्स में हाइपोकैल्सीमिक पेशेंट को क्या दिखेगा, सीजर्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, सीजर्स, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि देखो मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस
प्रॉपर नहीं हो पाएंगी क्योंकि कैल्शियम का लेवल एबनॉर्मल है, लो जा रहा है, तो एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, नर्व इम्पल्सेस प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, नर्व इम्पल्सेस नहीं जाएंगे तो पर्टिकुलर मसल्स को प्रॉपर मैसेज नहीं मिलेगा, एबनॉर्मल बिहेव होगा, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, सीजर्स कहलाएंगे। दूसरा डिलीरियम, पेशेंट के अंदर क्या होगा, डिलीरियम देखने को मिलेगा। थर्ड कंफ्यूजन, पेशेंट कैसा रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, और पेशेंट को क्या एक सिम्टम्स और देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन। ये सब किसमें देखने को मिलेंगे पेशेंट आपको, हाइपोकैल्सीमिया के पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्टोपेरेसिस। नेक्स्ट सिम्टम क्या है, ऑस्टोपेरेसिस। अब ऑस्टोपेरेसिस क्या है, वीकनेस ऑफ बोन, यानी कि बोन के अंदर क्या है, कैल्शियम की कमी है, लैक ऑफ कैल्शियम। अब ये कैल्शियम क्यों है, देखो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। ठीक है, कैल्शियम ऑलरेडी कम है तो बोन को कैल्शियम मिलेगा नहीं, और बोन को कैल्शियम नहीं मिलेगा, उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। दूसरा क्या है कि जो पीटीएच हार्मोन है उसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, और वो क्या, उसने क्या किया हो, जो बोन है उसको डीकैल्सिफाई किया हो, क्या किया हो, डीकैल्सिफाइड किया हो। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, ऑस्टियोपेरेसिस, जिसके अंदर बोन की कैल्शियम की कमी के कारण बोन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाती। समझ में आया। नेक्स्ट डायग्नोसिस, व्हाट आर द डायग्नोसिस, वांट टू सॉल्व द मिस्ट्री, लेट्स डायग्नोस। अगर आप इस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं, किसी भी चीज को सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहले उसको डायग्नोस करो। तो हम डायग्नोसिस में कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सीरम कैल्शियम, क्या करेंगे, सीरम कैल्शियम, सैंपल भेज दो ब्लड का। दूसरा एबीजी कर सकते हो, एबीजी आपको दो चीज बताएगी, कैल्शियम का एक रफली आइडिया दे देगी, क्योंकि कंफर्म तो आपको सीरम कैल्शियम से ही करना है। दूसरा आप क्या करेंगे, ये बता देगा कि एरिथ्रोसिस हो रहा है या नहीं। ठीक है, यानी कि पीएच बता देगा बॉडी की। ओके, थर्ड ईसीजी, क्या करेंगे हम, ईसीजी करेंगे। ईसीजी क्या करवाएगा, ईसीजी करोगे तो अगर पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया है तो उसका जो क्यूटी है, क्या है, क्यूटी इंटरवल, वो कैसा होगा, प्रोलॉन्ग होगा, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते थे मैनेजमेंट एंड द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को हम एंड करते थे, इसमें मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट क्या देंगे हम, अगर कोई पेशेंट है जो आपका क्या है, हाइपोकैल्सीमिया का है, वो इमरजेंसी में आता है, तो इमरजेंसी के दौरान हम उसे दो तरह की ड्रग्स देते हैं। कितने तरह की, दो तरह की। पहला है कैल्शियम ग्लूकोनेट, और दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है ये सारे क्या है, आईवी से देने वाली ड्रग्स हैं। तो जब हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे तो क्या करता है, 4.5 mg पर डीएल इतना रिस्टोरेशन करवाता है कैल्शियम का। ठीक है, अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके अंदर कितना होता है, 13.6 mg पर डीएल, ये इतना रिस्टोरेशन करवाता है कैल्शियम का। एक डेसीलीटर में कितना होता है, 13.6 mg। तो हम कौन सी वाली ड्रग को चूज करेंगे, हम चूज करेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट को, अगर चूज करने के बाद। तो अदरवाइज डॉक्टर ऑर्डर करके जाएगा और आपको अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन देखना है कि उसने कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया है या फिर कैल्शियम क्लोराइड। क्योंकि देखो कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड देते हैं तो कितना है, 13.6 है, इसमें ज्यादा चांस है कि पेशेंट किस में चला जाए, हाइपर कैल्शियमिया में चला जाए। इसलिए हम किसको प्रीफर करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट को, जिसके अंदर क्या है 4.5 mg पर डीएल है। अगर हम इसको देते तो चांसेस बहुत कम है कि पेशेंट किस में चला जाए, हाइपो से हाइपर कैल्शियम में चला जाए। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो कैल्शियम आप कब नहीं दोगे, यानी जो आईवी कैंसल दे रहे हो, कैल्शियम दे रहे हो, कब नहीं दोगे, अगर आपका पेशेंट किसका पेशेंट है, कार्डियक का पेशेंट है। किसका है, कार्डियक का पेशेंट है, उसको क्या चल रही है, डिजिटैलिस डेरिवेटिव ड्रग चल रही हो, तो उसको आप क्या नहीं दोगे, कैल्शियम नहीं दोगे, बैन करोगे। क्यों, ये जो कार्डियक पेशेंट जिसको डिजिटलिस डेरिवेटिव्स चल रही है, डिजिटलिस क्या होती है, एक पौधा है डिजिटलिस जिसका नाम क्या है, डिजिटलिस है, उसे ड्रग्स डेरिवेटिव की जाती है जो कार्डियक के लिए यूज होती है। हमारी एक ड्रग है डिगॉक्सिन, अगर आप डिगॉक्सिन के साथ साथ क्या देते हो, कैल्शियम देते हो, तो कैल्शियम के पास ऐसी प्रॉपर्टी है, वो इसकी तरह बिहेव करेगी, वो कैल्शियम की तरह बिहेव ना करके वो कैसे करेगी, मास्क लाइक डिगॉक्सिन। और आप क्या कर रहे हो, कैल्शियम लगातार दे रहे हो ताकि आपकी कैल्शियम लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाए, लेकिन वो कैल्शियम किसी तरह रिएक्ट कर रहा है, डिगॉक्सिन की तरह। तो ये बढ़ता हुआ कैल्शियम क्या करवा देगा बॉडी के अंदर, डिगॉक्सिन
टॉक्सिसिटी करवा देगा। क्या करवा देगा? डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो जो पेशेंट आपका नॉर्मल था, जिसके अंदर क्या होगी, डिजिटली आप चला रहे इसको ठीक करने के लिए, उसके अंदर क्या होगी, डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी, पेशेंट क्या करेगा, क्रैश कर जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट, आप कैल्शियम किस साथ नहीं दोगे? नेवर गिव कैल्शियम विद NS। क्यों? अगर आप कैल्शियम के साथ NS के साथ कैल्शियम देते हो तो ये क्या करवा देगा? रीनल लॉस करवा देगा, आपकी बॉडी से रीनल लॉस करवा देगा कैल्शियम का बहुत ज्यादा। ठीक है। दूसरा, आप इसे फॉस्फेट प्लस सिट्रेट के साथ भी नहीं दोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या करेगा, ये प्रेसिपिटेशन करवा देगा। क्या करेगा? प्रेसिपिटेशन। समझ में आया? नेक्स्ट, नॉट कैल्शियम रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन कॉज कार्डिक अरेस्ट एंड ब्रैडिकार्डिया, देयरफॉर कैल्शियम शुड बी मिक्स इन D5 वाटर। ये क्या कह रहा है कि जो कैल्शियम का रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप किसी पेशेंट को बहुत स्पीडली क्या देते हो, कैल्शियम देते हो, तो वो क्या कॉज करवाएगा? आइदर कार्डिक अरेस्ट और आइदर ब्रैडिकार्डिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम को किसमें मिक्स करते हैं? D5W के अंदर। किसके अंदर? D5W के अंदर। और इसको हम कैसे देते हैं? बहुत स्लोली। कैसे देते हैं? स्लोली विद इन्फ्यूजन पंप। समझ में आया? अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल थेरेपी की। व्हाट इज द न्यूट्रिशनल थेरेपी ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया? तो पेशेंट को क्या दो? विटामिन डी का एडमिनिस्ट्रेशन करवाओ, विटामिन डी एडमिनिस्ट्रेशन। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो उस कमी को पूरा करो, ताकि जो GI ट्रैक्ट है उससे कैल्शियम को अच्छे से रीअब्जॉर्ब किया जा सके। तो मैं दूसरा, इसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दो। क्या दो पेशेंट को? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। थर्ड, एक दिन के अंदर 1000 से लेके 1500 mg ऑफ पर डे कैल्शियम आपको पेशेंट को देना है। समझ में आया? नेक्स्ट, व्हाट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट? नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है कि आपको एजुकेशन देनी है रिलेटेड ड्रग एंड फूड। और फूड कैसा? कैल्शियम रिच। दूसरा, अगर कोई ऐसा पेशेंट के अंदर क्या हो, कंफ्यूजन हो किसकी वजह से, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, तो आप उस पेशेंट को क्या दोगे? सेफ्टी मेजर्स लोगे उसके लिए। क्या करोगे? सेफ्टी मेजर्स। सुन आया? ओके, थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट द हाइपोकैल्सीमिया। हमने क्या क्या देखा? कैल्शियम के बारे में देखा, उसके डेफिनेशन देखी, उसके कॉज देखे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी, उसका साइन एंड सिम्टम, उसका मैनेजमेंट हमने आज इस वीडियो में देख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें या तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके हमारा नर्सिंग पेज है MV नर्सिंग डेस्क के नाम से, वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर आइदर आप हमें फेसबुक के साथ हमें कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब तक के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाइपर कैल्सीमिया के बारे में। ओके, थैंक यू। मम्मी, दूध में कैल्शियम बढ़ा दो, हाइपर कैल्शियमिया करके देखना है।